नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 550 पॉइंट से भी ज्यादा गिर कर क्लोज हुआ। 554 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज। निफ्टी 50 आज माइनस में क्लोज हुआ है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होनी है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो यही आपको सुबह सुबह एक बात हुई थी कि भाई गैप डाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई बाउंस आएगा तभी हम सेल करेंगे। बाउंस आया क्या? हाँ, 24,300 तक टेस्ट जरूर हुआ, लेकिन अगर ओपनिंग में भी किसी ने सेल किया होता तो भी उसको आज अच्छा खासा पैसा बना ही होगा, क्योंकि खबर ही ऐसी थी भाई कि ईरान के ऊपर अच्छी खासी हमलावरी रुख अपनाया है अमेरिका ने। और अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ट्रंप साहब ने क्या बोला है पता है आपको? ट्रंप साहब कहते हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, द ईरान डील टू एंड द वॉर इज ओवर। वो जो डील हो रही थी, वो जो बातें हो रही थी, वो कहते हैं कि भैया वो सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, और ये सिर्फ समय काट रहे हैं ईरानियन लोग। ईरानियन जो एस्टैब्लिशमेंट है कुछ नहीं कर रही और वो ओवर हो चुकी है, अब हम अपना काम करेंगे। चलिए देखते हैं कि आज की क्या स्थितियां रही और कल किस तरह से चल सकता है। वैसे आज ज़्यादा कुछ कहने वाला है नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सेक्टर था जो आज कुछ दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा था। सब के सब में पिटाई होती हुई दिखाई पड़ी ही है। और दोस्तों अभी कुछ देर पहले लगभग 3 सवा 3 बजे मेरे मित्र, वही मित्र जिनकी चर्चा कल भी की थी, उन्हीं मित्र के साथ बैठे थे। तो वो कहते थे कि जसवीर भाई इस बार तो 24,000 छोड़ो, 24,500 भी दिखा दिया तुम्हारे बुल्स ने। मैंने कहा हाँ भाई, लेकिन इस बार 24,500 से गिरना ये ज़्यादा दुख भरा लगा। 24,500 से 23,800 के आसपास आ गए अब हम। तो ये दिस इज़ मेजर प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। और इस बार भी देखो आपने 200 डेमा के ऊपर हम क्लोज नहीं कर पाए। नॉट इवन अ सिंगल डे वी कुड क्लोज अबव 200 डेमा ऑन निफ्टी 50। आई थिंक 23,450 452 के आसपास हमारा 200 डेमा स्थित है। ये रहा साहब आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब, कि हम पिछले दिन के लो के भी नीचे ओपन हुए और वहीं 24,300 का हाई लगा और वहीं से टूटे। और टूटे क्या टूटे भाई, 24,200 पे एक बार को सपोर्ट लेने की कोशिश तो हुई थी। देखिए 24,200 230 पे एक बार बीच में टकराया, टाइम स्पेंड किया, लेकिन फिर आपको पता है 1:30 के करीब जो खबरें आई, जो ट्रंप साहब के बयान आए कि भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं मानूंगा, उसने क्या कर दिया, 23,800 805 तक लेकर चले गए। और अच्छा, ब्लास्ट में क्लोजिंग हुई है 23,882, 23,882 के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। क्या बोलें भाई, बोलें तो क्या बोलें। वो कहते हैं कि भाई करें तो क्या करें, बुल्स जहाँ तक खींच के बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं उसके बाद गिरावट आ जाती है और वापस 23,800 के दर्शन हो जाते हैं। अब ये देखो साहब, अब अपवर्ड में कोई ऐसा बड़ा स्टॉक है नहीं। ओएनजीसी, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, कोल इंडिया कोई खास वेटेज है नहीं। इंडिगो भाई 5.25% पिट रहा है। जियोफिन 5-5.5% वो पिट रहा है। श्रीराम फाइनेंस, मारुति, हिंद यूनिलीवर सब पिट रहे हैं। लेकिन जो तीनों बड़े स्टॉक्स हैं हमारे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलटी और भारतीय एयरटेल, ये अच्छी खासी पिटाई खाते हुए हमको दिखाई दिए हैं आज के दिन। चलिए अब ज़रा एक काम करते हैं कि बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। बैंक निफ्टी ये रहा साहब आपके सामने। बैंक निफ्टी माय डियर फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में भी कुछ कहने वाली बात थी नहीं। 57,000 के ऊपर एक बार ज़रूर गए। उसी बाउंस को जिसने भी, वो बाउंस भी, अब क्या बाउंस भी बोलने का वो है नहीं उसमें, उसने अच्छा खासा पैसा दिया। 56,550 के आसपास तक के लेवल्स आए डाउन साइड पे। 56,742 पर क्लोजिंग मिल गई है। आइए अब फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं। मिड कैप सेंसेक्स, सीधा सीधा सेंसेक्स पे आएंगे उसके बाद। ये रहा साहब, इसमें भी कुछ कहने वाली बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। 26,323 पे आ गया निफ्टी फिन सर्विस। निफ्टी मिड कैप, इसमें कुछ हुआ क्या? ये लीजिए साहब, ये कौन सा कम था, ये भी 14,419 पे आ गया है। 14,670 के ऊपर ही हम लोग कुछ करेंगे भाई, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं, 14,670 तक। अब चलते हैं बीएसई सेंसेक्स। कल इसकी एक्सपायरी भी है, सेंसेक्स पर चलना हमारे लिए लाजमी है। अब ये देखिए साहब, सेंसेक्स ने आज क्लोजिंग किया 76,500 503। क्या कल हम किस तरफ को जाएगा, क्या रुख होगा, उस पर सीधा सीधा चर्चा करते हैं और चलने की कोशिश करेंगे। हम कहाँ चलेंगे? हम सीधा सीधा चलेंगे, देखेंगे कि डेरिवेटिव्स की चेन क्या कह रही है सेंसेक्स की।
दोस्तों सेंसेक्स हमारा क्लोज हुआ है 76,503 76,503 पर। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस इज 76,500। 76,500 पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि 76,500 पर कॉल साइड का प्रीमियम और पुट साइड का प्रीमियम कितना है। 294 और 399, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 693 694 693 694 रुपीस का प्रीमियम है। अच्छी खासी मूवमेंट बता रहा है भाई, ये तो दमखम है। मूवमेंट हो सकती है कल को भी, और अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस बहुत शानदार हैं। 76,500 पे ज़रा एक चीज़ नोट कीजिए। 76,500 पर अगर हम देखते हैं तो 76,500 पे पुट राइटर बैठा हुआ है। हाँ भाई, है बैठा हुआ। 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं, ओआई बैठा हुआ है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, जरा कॉल राइटर्स की क्या कहानी है। चेंज इन ओआई देखिए, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स से ज़्यादा लिखे गए हैं। ओआई दिखा रहा है कॉल साइड पे कॉल राइटर्स का 76,500 पे। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि 58,899 यानी 58,900 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास आज ही लिखे गए हैं। तो भाई अगर कोई गैप डाउन होता है तो यही 76,500 हमारे लिए कल का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये मत भूलिएगा। इसके नीचे भी अगर मैं पुट राइटिंग कहीं देखूं तो मेरे को कहीं कुछ खास पुट राइटिंग दिख रही हो तो 76,000 पे ही दिखती है। 76,000 से पहले थोड़ा 76,400 पे है, और उसके बाद 76,000 से पहले कहीं पर भी पुट राइटिंग नहीं है। 76,400 76,000 तक बिल्कुल रास्ता डाउन साइड पे क्लियर है। और अगर अपसाइड की बात करूं, अगर 76,500 के ऊपर हम ओपन हो जाएं और टिकने लग जाएं, वही 76,500 पर अगर टिकने लग गए तो ये समझ जाइएगा तब भी हमको वेट करनी पड़ेगी कम से कम 76,700 की। 76,700 के ऊपर जब तक नहीं जाएंगे अपसाइड के बारे में तब भी सोचना ठीक नहीं होगा हमारे लिए। 76,700 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि 76,500 का कॉल राइटर इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। अगर उसके बाद सीधा सीधा 77,000 का रास्ता खुल जाएगा। 77,000 का रास्ता खुला है। 77,000 अगर पार हुए तो एक बार को 77,200 77,200 और 77,200 पे अगर पार हो गया तो हमको एक बार 77,500 तक का रास्ता खुल जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया 77,500 आएगा या 76,500 आएगा। ये हमारे को अब, आपको क्या लगता है किस साइड का रुख होगा, ज़रूर लिख के बताइएगा। एक बार को ऐसा करते हैं कि क्लियर चलते हैं लेवल्स पर, ये हमें ज़्यादा क्लैरिटी देंगे। 76,503 पर अभी हमारी क्लोजिंग हुई है। अब ये एक चीज़ देखिए कि हम 1,000 पॉइंट एक घंटे से ज़्यादा में 1,000 पॉइंट नीचे आए हैं। 1,000 पॉइंट्स टूटे हैं इकट्ठा ही। अब ज़रा ये समझ जाइए कि हम अपसाइड के बारे में कहाँ से कुछ सोचेंगे। पहली बात तो हमने देखा कि 76,700 76,700 709 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। हमारे लिए रास्ता सीधा सीधा खुल जाएगा 76,986 77,000 76,986 टू 77,000। और अगर 77,000 एक बार पार हुआ तो 77,200 77,200 और 77,200 के ऊपर गए तो एक बार को 77,350 77,350 और 77,350 भी अगर पार कर गए तो दोस्तों फिर हम ये लेवल एक बार को देख पाएंगे, दैट इज 77,516 77,516 और 77,516 के ऊपर निकले ना अगर तो 77,816 77,816। बट क्या कोई ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है? ये बड़ा सवाल रहेगा। और अगर वो पार कर गए तो 78,000 को भी टेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे यार सपने मत दिखाओ, भाई मैं किसी को सपने नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल्स का डिस्कशन कर रहा हूँ। अब डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। 76,259 76,259 आज का लो है, ठीक है, लो को इज्जत देंगे। लेकिन दोस्तों अगर 76,400 के नीचे जाना शुरू कर दिया तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 76,400 अगर टूटता है तो हम डाउन साइड के लिए आज का लो 76,259 देखने को हमको प्राप्त हो सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो या सीधा सीधा ये समझ जाइए कि उस लेवल पे हमको 76,000 76,077 76,077 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया ना तो फिर ये समझ जाइएगा कि सीधा सीधा 75,900 902 75,900 902 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे। अब कहाँ 76,500 की बातें हो रही हैं, कहाँ पर
78,000 की बात हो रही, कहाँ 75,902 की बातें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आइए लेट अस लुक एट कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। निफ्टी बैंक बहुत कुछ दारोमदार इसी पर तय होगा कल को। और दोस्तों यहाँ पर हमको अब कब अपसाइड के बारे में सोचना है? हमको अब अपसाइड के बारे में तभी सोचना है जब हम इस लेवल के ऊपर आ जाएं, दैट इज 57,000 के ऊपर, 57,000 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 57,000 के ऊपर हमारे लिए लेवल आ सकता है 57,203, 57,203, 57,203 भी अगर पार हुआ तो ये समझ जाइए 57,431, 57,431 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,608, 57,600, 608 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर 56,549 जो कि आज का लो है, अगर वो कट जाता है, 56,550 के नीचे जाना शुरू कर दिया अगर हमने, तो वहां से डाउन साइड का रुख बिल्कुल तैयार है आपके लिए और कमजोर होता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो 56,539 के नीचे गए तो 56,324, 56,324, 56,324 भी अगर टूटा तो 56,142, 56,142 और अगर वो टूट गया तो 55,960, 55,960, 961 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की। मिड कैप सिलेक्ट की जब हम बात करेंगे इसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि कल को, मतलब जो आज सुबह हमने बात की थी, एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर किस किस ने सही दिया है। चलिए जब हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की तो इसको 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलना पड़ेगा और यहाँ से हमको ये देखना है कि जब तक ये 14,500 के ऊपर नहीं जाता, 14,514, 14,514 के ऊपर नहीं जाएगा, नहीं टिकेगा, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 14,514 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो भाई समझ जाइएगा एक अपसाइड का अच्छा खासा मूव मिल सकता है जो हमको 14,575 की तरफ लेके जा सकता है और उसके ऊपर 14,606 भी दिखाई दे सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर 14,337 टूटता है, 14,336, 14,337 आज का लो है, अगर ये टूटता है तो सीधा सीधा रास्ता जो हमको देखने को मिल सकता है वो दिख सकता है 14,296, 14,296 और अगर वो टूट गया तो 14,241, 14,241 and below that we might be able to see 14,200, 14,200 coming on निफ्टी मिड कैप। फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं बात और उसके बाद होगी बात निफ्टी 50 यानी कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स की। लेकिन उससे पहले बात होगी कि जो सुबह क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था। हमारा क्वेश्चन था कि किसको हम इंडियन आईटी का फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कौन है। देखिए साहब, मैंने उसमें आप लोगों को ये भी बताया था कि वो पहले सीईओ थे, फर्स्ट सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और साहब उनका नाम है FC कोहली, फ़कीर चंद कोहली साहब है उनका नाम और ये 95-96 वर्ष की उम्र में भी कुछ ही समय पहले इनका इंतकाल हुआ है। काफ़ी बड़े विजनरी थे और बहुत ही बढ़िया इन्होंने TCS को संभाला और आपको पता ही है TCS कहाँ से कहाँ पे इन्होंने पहुँचाया है। अच्छा, किसने सही जवाब दिया? सही जवाब देने वाले में सबसे पहला नाम है अजय गुप्ता जी का, जिन्होंने सबसे पहले ये आंसर सही दिया। संदीप 5565, वासिम खान, सुरेश नायर, मोहम्मद तौसिफ आलम, देवर्षि विश्वास, शांत कुमार फ्रांसिस, योगेश कुमार, हर्षन मालाजी, प्रीत 7991, विजन थॉमस, रतन 8807 और ज्ञान अग्रवाल साहब ने इसका सही उत्तर दिया है। आइए अब चलते हैं निफ्टी फिन सर्विस की और उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की भी। दोस्तों 26,323, 26,323.75 पर क्लोजिंग हुई है आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की। जब तक 26,510, 26,510 के ऊपर चलने ना लगे, टिकने लगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,576, 26,576 और अगर वो पार हुआ तो 26,646, 26,646 and above that we might be able to see 26,700, 702, 26,700, 702 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी। वहीं अगर 26,300 के नीचे जाना शुरू कर देता है, 26,299, 26,300 टूटता है तो आज का लो 26,237, 26,237 दिखाई दे सकता है फिर निफ्टी में और अगर वो भी टूट गया तो 26,176, 26,176 तक के लेवल्स निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स दिखा सकता है जी। अब बात होगी बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की, किस तरह से चल सकता है जी निफ्टी 50। तो 23,882 पर हम क्लोज हुए हैं, 516 पॉइंट नीचे। तो भाई
क्लियर बात तो ये है कि जब तक 24,010 के ऊपर ना चलें, 24,009, 24,010 के ऊपर ना चलें, मुझे नहीं लगता कि हमको अपसाइड के बारे में सोचना चाहिए। 24,010 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारे लिए एक लेवल ये फंसेगा 24,045 का, 24,045 का। और अगर 24,045 के ऊपर भी हम निकल गए तो फिर हम 24,100 को टेस्ट करने के लिए जाएंगे, 24,100 को टेस्ट करेंगे। 24,100 के ऊपर निकले तो ये रहा साहब हमारा नेक्स्ट जोन 24,160, 24,160। और 24,160 के ऊपर गए तो 24,200 टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी 50 में। ऑन द डाउन साइड पे जब हम बात करते हैं तो भाई ये याद रखिएगा 23,805 पर हमारा लो है, तो वी विल गिव रिस्पेक्ट टू 23,805। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 23,805, ये आज का लो है। इसके नीचे जब तक नहीं जाएंगे डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 23,805 के नीचे गए तो भाई मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम। देखो भाई कहाँ 24,500 से 23,800 आने में एक झटके में आ गया, रादर मैं तो कहूँगा 1-1.5 घंटे में ही ये आ गया है। 23,805 के नीचे गए तो 23,737, 23,737 का एक लेवल पीछे देखने को मिलेगा हमको। और जी 23,737 भी अगर टूटता है तो हम लोग ये लेवल देख पाएंगे 23,658, 23,658। और 23,658 टूटा तो फिर उस स्थिति में 23,600, 601, 23,600, 601 तक के लेवल्स दिख सकते हैं हम लोगों को निफ्टी 50 में। तो भाई ये तो बात हुई सेंसेक्स के लेवल्स की, सेंसेक्स की डेरिवेटिव्स की चेन की, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप के लेवल्स की। अब कमज़ोर हैं, बिल्कुल हैं। 24,000 के ऊपर ही कुछ अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी होगा। बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स तो यही कह रहा है। सेल द बाउंस की स्थितियां बनी हुई है। क्या स्थितियां बद से बदतर होने वाली हैं, ये आज रात में पता चल जाएगा कि यूएस और ईरान का क्या होता है। क्योंकि ईरान भी पूरी तैयारी के साथ जो बताया जा रहा है कि बैठा हुआ है, और अभी तो देखो वो चल ही रहा है। जो उनके खमैनी साहब हैं उनके फ्यूनरल प्रोसेशंस वगैरह तो चल ही रहा है सब कुछ अभी, ठीक है। और उसी में ये सब हो गया। 3 जहाज जो थे ईरान ने उन पर हमला किया हॉर्मुज़ में, और उसका बदला जो है अब अमेरिका चुका रहा है, अमेरिका ले रहा है। अब देखते हैं कि किस ऊँट किस करवट बैठता है आज रात्रि में, इसका काफ़ी हद तक फैसला हो ही जाएगा। क्या हम कल बड़े गैप डाउन से खुलेंगे या बड़े गैप अप से खुलेंगे, ज़रूर नीचे लिखकर अपना विचार बताइएगा। अगस्त में हम नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन मैंने सुबह बोल दिया था, लेकिन अभी भी तो खैर एंड ऑफ द वीडियो पे बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार उसको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला करो। कल सुबह वाले में स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोल दूंगा कि भाई किसने रजिस्टर करना है कर लेना। ओपन कर दिए रजिस्ट्रेशन, अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन आपको पता है कि भाई मेरे जो मित्र लोग हैं वो तैयार हैं, जो जिन्होंने करना है उनकी तो लिस्ट पहले ही तैयार रहती है। एनीवेज, अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो तुरंत अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाइए। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। हमारे लिंक से भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। और ऊपर आपको ना इस साइड पे QR कोड भी छोटा सा दिख रहा है, उस QR कोड से के थ्रू भी आप अकाउंट अपना डेल्टा एक्सचेंज में खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के बाद स्क्रीनशॉट ज़रूर डाल दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जा सके, जो क्रिप्टो करेंसी का व्हाट्सएप ग्रुप है। याद रखिएगा हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है। हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि प्राइवेट है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। अगर आप ढूंढने जाइएगा टेलीग्राम चैनल हमारा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे बहुत सारे जस्सी टेक्स्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे मेरी तस्वीरें लगा के बैठे हुए हैं, बट वो सब नकली हैं। हमारा किसी भी पब्लिक उसमें सर्च में नहीं आएगा चैनल, क्योंकि दैट इज़ टोटली प्राइवेट। और हमारा जो लिंक नीचे दे रखा है इसी से आप जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई। इसका वायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। वायसल की सलाह के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।